नमस्कार प्रिय साथियों, योग ज्योतिष नवनीतम यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। चंद्रमा को लेकर किए जाने वाले दावे निकले गलत। चांद की असल उम्र जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। ये जो आज का हमारा हेडिंग है, आप इसे समझिए। यानी चंद्रमा से संबंधित जानकारी हमें इस वीडियो में मिलने वाली है। ये पूर्ण ज्योतिष से संबंधित है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है, जिससे हमें नित्य जो प्रकाश मिल रहा है वो हम जानते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी के साथ परस्पर बड़ा घनिष्ठ संबंध है, उसके बारे में हमें ये जानना है। उसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या दावा किया, यानी उसकी उम्र को लेकर, यानी चंद्रमा की उम्र कितनी है, वो कब से है और कितने वर्षों से है, और पृथ्वी की भी उम्र कितनी है, इन दोनों के बारे में क्या कहा वैज्ञानिकों ने, इस वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले देखें वाशिंगटन यानी उत्तम हिंदू न्यूज़ के ये समाचार का ये सुर्खियां हैं, उससे हमें ये खबर ली है। उन्होंने कहा, हाल ही में हुई एक स्टडी में ये खुलासा हुआ कि हमारा चांद अभी जवान है। यानी हर कोई ग्रह की एक उम्र होती है, वो अभी जवान है। अभी तक चांद की जो उम्र मानी जा रही थी, उसके मुताबिक चांद करीब 8.50 करोड़ साल का है। ठीक है। जर्मन एरोस्पेस सेंटर के वैज्ञानिकों ने चांद की नई उम्र का पता लगाया है। इस बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए वैज्ञानिकों ने चांद की सतह से उठाए गए पत्थरों के नमूनों की जांच की है। ये नमूने अमेरिकी अंतरिक्ष मिशन अपोलो के दौरान उठाए गए थे। अमेरिकी अंतरिक्ष जो मिशन है, उन्होंने उस दौरान वहाँ के कुछ पत्थर उठाए। उस पत्थरों के अन्वेषण से, उनका शोध के अनुसार ये दावा किया जा रहा है कि चांद की इतनी उम्र रही है। खबर के मुताबिक इस स्टडी पर रिसर्च करने वाले थॉर्स्टेन क्लीन ने कहा कि अभी तक ये माना जाता था कि अगर हम चांद की सही उम्र का पता लगा लेते हैं तो उससे हमें धरती की सही उम्र का अंदाज़ा हो जाएगा। अभी तक ये माना जाता कि चांद की उम्र 4.51 बिलियन साल है। देखो, ये दोनों अपने आप में बहुत जुड़े हुए ग्रह हैं। यानी पृथ्वी का उपग्रह मानने वाला जो चांद है, चांद का को पृथ्वी के साथ क्या संबंध है, क्योंकि पृथ्वी का ही एक टुकड़ा माना जाता है चांद। तो यदि हम पृथ्वी की उम्र पता करना है तो चांद का जानना और चांद का जानना, दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। तो इन दोनों को लेकर दावा किया जा रहा है। ये बात तब की है जब धरती गर्म हुआ करती थी, धरती पूर्ण गर्म थी। तब एक थिया नाम का ग्रह धरती से टकराया था। इसके टकराने से पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा अंतरिक्ष में चला गया, जो बाद में धरती का चांद बन गया। अब देखिए, यहाँ बात समझने की है। जो वही टुकड़ा जो था वह धरती का चांद बन गया। एक थिया नाम का ग्रह धरती से टकराया, उसका एक बड़ा टुकड़ा जो बाद में चलकर धरती का चांद बन गया। थिया नाम ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है। थिया को सेलीन भी कहते हैं, जो कि चांद की माँ थी। क्योंकि थिया का ही एक ये भाग है चांद, इसलिए थिया को ही माँ कहा गया। इस बात का भी ध्यान रखना है। जितने भी ज्योतिष को जानना चाहते हैं, रुचि रखते हैं, वो इन विषयों को विशेष ध्यान दिया करें। नासा के अपोलो मिशन से लए गए पत्थरों की बारीकी से जांच करने पर पता चला कि चांद की उम्र 4.42 बिलियन साल है। अब देखिए, अपोलो वहाँ से आपने देखा, नासा के अपोलो मिशन से लाए गए जो पत्थर थे, वहाँ का उससे उम्र पता चला 4.42 बिलियन साल है। यानी पहले के मुताबिक 85 बिलियन साल कम उम्र है चांद की। इसका मतलब क्या है, कम है, तो इसलिए कहा गया चांद भी जवान है।
चांद जब धरती से अलग होकर अंतरिक्ष में गया तो ये इतना गर्म था कि उसके अंदर गर्म लावे का समुद्र बह रहा था। जब चांद धरती से जब अलग होकर के अंतरिक्ष में गया तो वो इतना गर्म था कि उसके अंदर लावा बह रहा था, और वो टुकड़ा जब बाहर गया और ये टुकड़ा इतने दिनों तक, यानी ये 3 करोड़ साल तक ऐसे ही गर्म रहा। आप अंदाज़ा लगाइए, 3 करोड़ वर्षों तक वह इतना गर्म रहा, जिसके बाद ये धीरे धीरे 20 करोड़ साल तक ठंडा होता रहा। 20 करोड़ वर्ष लग गए इसको ठंडा होने में। इस दौरान चांद अंतरिक्ष से पत्थर, उल्कापिंड आकर टकराते रहे और गर्म लावे को ठंडा करते चले गए, जिससे चांद जमता चला गया। लगभग इतना ही समय लगा धरती को भी ठंडा होने में। जब वैज्ञानिकों ने चांद के पत्थरों में मौजूद मिनरल्स की जांच की तो उसकी सही उम्र का पता चला। ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें हमें सूचना मिली है, जानकारी मिली है कि चांद की वास्तविक उम्र कितनी है, वो कहाँ से, कैसे उसका उद्गम हुआ, कैसे वो निकला पृथ्वी से, और कितने वर्षों तक वो गर्म रहा, ठंडा होने में कितने वर्ष लगे, और उसकी वास्तविक उम्र अभी तक कितनी बीत चुकी है, कितनी अभी आगे कितनी रहेगी, वो तो नहीं बताया गया। तो ये हमें इस वीडियो के माध्यम से हमें मिला जानकारी। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर आगे शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह से आपको योग और ज्योतिष से संबंधित जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।